जी सुन पा रहे हैं? जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। हाँ, आज हम शुरू करें क्या? हाँ मंजू जी। आचार्य वर्ग के चरणों में शत शत वंदन। सभी चरित्रात्माओं को मेरा सभक्ति नमन। टीपीएफ के सदस्य एवं सभी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित श्रोतागण, सभी को जय जिनेंद्र। आज हम श्रुत ज्ञान शुरू करेंगे। अभी थोड़ा मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है। देखो मैं आईपैड से या फोन से कर पाऊं तो। इससे पहले यदि किसी के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करें कृपया। नहीं तो मैं 2 मिनट में मैं वो, हाँ अब खुल गया है। हाँ हाँ पूछिए। प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी मेरी जिज्ञासा है कि हम ज्ञान के बारे में जान रहे हैं। हाँ। हमने जाना 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि। तो मैं ये रखना चाहती हूँ आपके सामने कि ज्ञान के बारे में हम जान के करेंगे क्या? I mean, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, डेली रूटीन में हम इसका उपयोग किस रूप में करें? कैसे हम समझे कि यहाँ ये मति ज्ञान है, यहाँ ये श्रुत ज्ञान है? मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। हाँ मैं बताती हूँ। देखिए डेली रूटीन में एवरी मोमेंट आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि कब मति ज्ञान है, कब श्रुत ज्ञान है, इतना आप नहीं। बट इन जनरल सिंस अभी हमारे पास अभी 2 ही ज्ञान हैं, इसलिए ये निश्चित है कि आपको जब जब श्रुत ज्ञान होगा उससे पहले मति ज्ञान होगा ही। मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात? जी आंटी। फिर आपको ये तो कोई आवश्यकता नहीं है जानना कि आपको कब मति हो रहा है, कब श्रुत हो रहा है, ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोनों में भेद आपको पता रहेगा कि श्रुत ज्ञान क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है ना जी। मति ज्ञान केवल आपके लिए होगा, स्व के लिए होगा, और श्रुत ज्ञान दूसरों के लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी उपयोगी है, स्व के लिए तो है ही। ठीक है आंटी। हमने जाना कि मन का भी अवग्रह होता है, अवग्रह इह आदि होते हैं, तो क्या उसे भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं? जैसे हमने जी आंटी, जैसे हमने कहा इंद्रिय का अवग्रह है, तो उसे हमने जैसे ये जाना स्पर्श इंद्रिय में स्टेप बाय स्टेप जब ज्ञान धारा चलती है तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सामने कोई घड़ा है तो पहले आभास हुआ, अवग्रह हुआ, आदि आदि क्रम चला, तो वो इंद्रिय ने देखा, फिर हमने जाना। ऐसे ही मन का अवग्रह यह आदि किस रूप में होगा? मतलब उसे हम किस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं? मतलब मन का अवग्रह इहा अवाय धारणा कैसे होता है, आप ये जानना चाहते हैं? जी आंटी। बहुत सिंपल है। जो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ आभास हुआ कि कुछ है, वह अवग्रह है। ठीक है जी। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि नहीं यह फलानी वस्तु है या यह चीज है, तो आप अवग्रह से ऊपर उठकर इहा में आ गए, और इहा के बाद आप अवाय में आप ये सोच लेते हैं कि ना वही है। मैंने जिस चीज को आपने सोचा कि हाँ, जैसे मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था, पता नहीं आप थे या नहीं, कि मैं कुर्सी पे बैठी हूँ और एक कुछ चीज मेरे पाँव को टच की, तो मुझे लगा कुछ है, इतना अवग्रह हुआ। सेकंड में लगेगा नहीं वो चूहा था, क्योंकि मैंने झुक के देखा, मुझे कोई कपड़ा, कागज, व्यक्ति कुछ नहीं दिखा, तो मुझे क्या टच किया होगा?
तो लगता है कि शायद कोई चूहा होगा, टच करके भाग गया है। उसके बाद हम उसको निश्चित कर लेते हैं इधर उधर देख के कि नहीं चूहा ही था, और लास्ट में वो हमारी धारणा में बैठ जाता है कि, और स्मृति रूप हो जाता है कि मैं फलाने दिन क्लास ले रही थी तो मेरे पाँव के पास से चूहा निकला। ठीक है, समझ आया आपको? जी जी आंटी। और कोई प्रश्न? कृतज्ञोस्मि आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। एक्चुअली आज मेरा लैपटॉप खाली वो अपडेट ही अपडेट हो रहा है। मैं आपको पीपीटी नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं पीपीटी बाद में भेज दूंगी आपको, ठीक है? मैं श्रुत ज्ञान समझा देती हूँ। आज हम श्रुत ज्ञान शुरू करेंगे। तो ये श्रुत ज्ञान क्या होता है सबसे पहले जाने। तो श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का होता है। श्रुत ज्ञान नहीं, आप पहले नॉर्मल ज्ञान को समझ लीजिए कि वो 2 प्रकार का है, अर्थाश्रयी और श्रुताश्रयी। अर्थाश्रयी माने अर्थ के आश्रित होके, और श्रुताश्रयी हो गया श्रुत के आश्रित होकर। जैसे पानी को देखा और पानी को देखकर आंख को पानी का ज्ञान होता है, यह अर्थाश्रयी ज्ञान है। पानी शब्द के द्वारा जो पानी द्रव्य का ज्ञान होता है वह श्रुताश्रयी ज्ञान है। मतलब सबसे पहले हम केवल आंख से देख के अर्थ को जानते हैं, और बाद में हम उसके श्रुत आश्रित ज्ञान करते हैं कि हाँ ये पानी द्रव्य है, पीने के काम में आता है, हाथ धोने के काम में, या अनेक काम में आता है। क्लियर हुई ये बात आपको? इसके बाद एक पॉइंट है, इंद्रियों को सिर्फ अर्थाश्रयी ज्ञान होता है। केवल आपकी इंद्रियां होंगी तो खाली वो इतना ही जानेगी कि ये पानी है, दैट्स ऑल। लेकिन यदि वहां पर मन जुड़ जाए तो मन को दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। श्रोत्र पानी शब्द मात्र, मतलब वो पानी शब्द को सुन करके तो केवल शब्द का ज्ञान करेगा, बाद में मन उससे जुड़ेगा तो हमारा ज्ञान आगे बढ़ेगा, श्रुताश्रयी हो जाएगा। तब हम ये समझने लगेंगे कि ये जो पानी है इसका अर्थ क्या है, ये किस वस्तु का वाचक है, ये कब कब उपयोग में आता है ना? इस प्रकार हम पानी के बारे में बहुत कुछ, कैसा ज्ञान हो जाएगा? मन संयुक्त हो करके वाच्य वाचक वाला ज्ञान होगा। वाच्य वाचक मतलब क्या होता है? वाच्य मने कथन के योग्य, और वाचक हो गया कहने वाला। तो पहले तो हमने उस शब्द, उस पानी को जाना, उसके अर्थ को जाना, उसके उपयोग को, ये सारा श्रुताश्रयी ज्ञान हो गया। फिर हम इसको कहकर किसी और को भी बताने लगे तो ये वाचक भी हो गया, माने हम उसको शब्दों में ढालकर किसी दूसरे के लिए भी उपयोगी बना देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब मैं नेक्स्ट पीपीटी में जा रही हूँ। मैं अभी जस्ट हो जाएगा शायद ये बहुत जल्दी शुरू, तो मैं आपको दिखा दूंगी दूसरी पीपीटीज भी। अब श्रुत ज्ञान कैसे होता है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रुत ज्ञान सदैव मति पूर्वक होता है, माने मति ज्ञान पहले होगा फिर श्रुत ज्ञान होगा। मति ज्ञान ही श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त है, मस्ट है वो, और यह इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्तक है। इसका अर्थ हुआ, अनिंद्रिय का अर्थ है मन, इंद्रिय भी लगेंगे, मन भी लगेगा, तब आपको श्रुत ज्ञान होगा। इसका पहला अंश क्या होता है श्रुत का, कि जैसे ही आपने शब्द को सुना या पढ़ा वो मति ज्ञान। दूसरा अंश क्या होगा कि शब्द के द्वारा आप अर्थ को जानते हैं, फिर किसी दूसरे को कहकर भी बतला देते हैं, यह श्रुत ज्ञान है, यह शब्दाश्रयी है। मति ज्ञान के अभाव में, यदि मेरे पास मति ज्ञान ही नहीं होगा तो ये ईहा, इसे ऊह भी कहते हैं, एक तरह का तर्क सा है हल्का, और विचारणा, चिंतन, परावर्तन, ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए फिर श्रुत ज्ञान जो नेक्स्ट स्टेप है वह भी संभव नहीं है।
अच्छा, उपयोग भी हमारा परिवर्तन होता रहता है, जैसे मति फिर श्रुत, फिर मति फिर श्रुत, ऐसा होता रहता है। लेकिन आप हमेशा ये सोचिएगा कि मति ज्ञान जो है वह कारण है और श्रुत कार्य है। कि कैसे? तो कहते हैं कि जैसे सोना और कंगन, ये दो चीज है, इसमें हमेशा सोना कारण है और कंगन कार्य होगा। चाहे हम उसको एक बार तोड़ के बनाएं या 2 बार तोड़ के बनाएं, ऑलवेज सोना कारण है, कंगन कार्य है। मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कारण है, सॉरी, मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। अब हम देखें कि श्रुत ज्ञान भी अवग्रह आदि मति पूर्वक होता है, क्योंकि उसमें पहले मति ज्ञान होता है। तो अवग्रह आदि मति श्रुत निश्रित होती है। जो मति ज्ञान के मैंने 2 भेद आपको बतलाए थे ना, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो ये जो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा है, ये सारे श्रुत निश्रित ज्ञान हैं और इनका अन्य अन्य अनुगत भाव, मतलब एक दूसरे को ये अनुसरण करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ईहा पहले हो जाए या अवाय पहले हो जाए या धारणा, नहीं, पहले एक के बाद दूसरा ही होगा। सबसे पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, धारणा, फिर वो श्रुत में परिवर्तित भी हो जाता है। ये कार्य क्षेत्र में ये एक नहीं रहते। मति का कार्य है कि उसके सम्मुख आए हुए स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द आदि अर्थों को जानना, उनकी विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करना, ये श्रुत का कार्य है। शब्द के द्वारा उसके वाच्य अर्थ को जानना, मतलब कहने लायक, वाच्य मतलब डिस्क्राइबेबल अर्थ को जानना, और शब्द के द्वारा ज्ञात अर्थ को फिर से शब्द के द्वारा प्रतिपादित करने में भी समर्थ होना। माने श्रुत के अंदर आप जान भी लेते हैं और उसको दूसरे को बतलाने में भी समर्थ रहते हैं। मति को कहना चाहिए अर्थ ज्ञान और श्रुत को शब्दार्थ ज्ञान। फॉलो कर पा रहे हैं आप? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ठीक है। श्रुत ज्ञान का हम, हाँ, किसी का हैंड रेज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पहले समझा दूं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है। अब हम श्रुत ज्ञान का परिचय जानें कि भाई श्रुत ज्ञान होता क्या है। देखिए, शास्त्र या पर को उपदेश देना, शब्द और संकेत के माध्यम से जो हमें परोक्ष ज्ञान होता है वह श्रुत कहलाता है। श्रुत ज्ञान मुख्यतः त्रैकालिक हो जाता है और मानस ज्ञान भी इसे कह सकते हैं। श्रुत ज्ञान क्षयोपशमिक है, माने क्षयोपशम से होता है। यह एक तरफी बात है, लेकिन एक्चुअल में श्रुत ज्ञान का रीजन मैंने पिछली बार भी आपको थोड़ा सा क्लियर किया था कि केवल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय होने से जीव को श्रुत ज्ञान होता है, और क्षयोपशम जो होगा वह पूर्ण निर्मलता का द्योतक नहीं होता है, इसीलिए व्यक्ति को श्रुत ज्ञान ही रह जाता है। श्रुत ज्ञान में शब्द अर्थ की पर्यालोचना होती है, अर्थात हम उसके चारों ओर घूमते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, खुद भी सोचते हैं और दूसरे को भी बतलाने की हम क्षमता रखते हैं। अब चाहे वो अव्यक्त हो या व्यक्त, ये डिपेंड करता है, लेकिन जो भी श्रुत ज्ञान है वो वाच्य है, डिस्क्राइबेबल है, उसे हम कह सकते हैं, शब्द का विषय बना सकते हैं। श्रुत ज्ञान का मुख्यतः संबंध श्रोत्रेंद्रिय से है, पर गौण रूप से वह अन्य इंद्रिय जन्य जो लभ्यक्षर है उनसे भी होता है। इसका मूल कारण है वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को तो जान सकते हैं,
किंतु उन सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानने की क्षमता उनमें नहीं है। अब हम श्रुत ज्ञान के भेद को जानें। सबसे पहले श्रुत के दो भेद हैं, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत। लिपि और उच्चारण ये दोनों द्रव्य श्रुत हैं, और उनसे होने वाला जो अर्थ बोध है, माने जो हमें अर्थ की जानकारी प्राप्त होती है, वह भाव श्रुत है। क्लियर हुआ आपके श्रुत ज्ञान के दो भेद, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत लिपि और उच्चारण, भाव श्रुत अर्थ बोध। अब हम श्रुत ज्ञान के 14 भेदों को जानें। सबसे पहले है कुछ हैंड्स रेज्ड है मंजू। हाँ जी, पहले ले लीजिए आप। सरला देवी गंग, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। दीदी जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी, जैसे मति ज्ञान कारण और शुद्ध ज्ञान कार्य है, हाँ, ये थोड़ा सा समझा देंगे मुझे। देखिए, सबसे पहले मति ज्ञान होगा, फिर श्रुत ज्ञान होगा, ये पक्का है, ये हमने आपको निश्चित कह दिया। और इसके साथ यह भी जान लें कि प्रत्येक जीव को, जितने जीव हैं इस लोक में, प्रत्येक को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। ऐसा कोई भी जीव नहीं। देखिए, मिथ्यात्वी है तो उसके ज्ञान को हम अज्ञान कहें, वो एक अलग बात है, लेकिन सबको श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों है। तो पहले मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सब जीवों के अंदर है, चाहे वो एक इंद्रिय से लेके। हाँ ठीक है, हम एक इंद्रिय के ज्ञान को अज्ञान कह देते हैं, वो बात अलग है। और सभी जीवों के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम भी है। वह नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा, ये आप निश्चित धारणा बैठा लीजिए। उनको अपने स्तर का ज्ञान होगा, हमारे जैसा श्रुत ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान के 14 भेद हैं। अभी मैं उनको ही समझाने जा रही हूँ। और हमेशा जब कभी भी आप श्रुत ज्ञान करते हैं, उससे पहले मति ज्ञान होता है। हमें पता नहीं चलता है, जैसे अभी अभी गरिमा ने पूछा था शुरू में कि हम कब जाने कि हमें मति हो रहा है, श्रुत हो रहा है या कुछ भी नहीं, हमें पता नहीं चल पाता है कि कब हमें मति है, कब हमें श्रुत है। इतना सूक्ष्म उनमें डिफरेंस है, इसलिए। तो ये जो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने से ही होता है शुद्ध ज्ञान। सुनिए, हाँ, शुद्ध ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के वो ज्ञानावरणीय के सामने थोड़ा केवल ज्ञानावरणीय वर्णीय लगा लीजिए। केवल ज्ञानावरणीय, हाँ, उसका उदय होगा तो आपको श्रुत ज्ञान ही होगा, केवल ज्ञान तो नहीं होगा ना, नहीं है ना। तब ये जरूर लगाइए। और जो यदि आप केवल ज्ञानावरणीय नहीं लगा रहे हैं, तो आप ऐसे कहिए श्रुत ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से आपको श्रुत ज्ञान हुआ। और इसीलिए लोगों के श्रुत ज्ञान डिफर करते हैं। डिफर माने उनमें तारतम्यता रहती है, तारतम्य रहता है, किसी के अधिक किसी के कम। ठीक है, ये हमारे साथ भी है, हमारे को याद नहीं होता। कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत अच्छा समझा रहे, कृतज्ञ आपके। आज मैं थोड़ी पीपीटी में बाद में भेज दूंगी, आज चल नहीं रहा है लैपटॉप में। ना, आपका पीपीटी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सब नोट भी कर रहे हैं उसको। नहीं, हाँ भेज दूंगी। श्रुत ज्ञान के 14 भेद हैं। सबसे पहला अक्षर श्रुत। अक्षर का अर्थ है ज्ञान जो आत्म स्वरूप होने के कारण कभी क्षर नहीं होता। क्षर का मतलब है नष्ट नहीं होता। फिर से बोलती हूँ, अक्षर का अर्थ है ज्ञान जो आत्म स्वरूप होने के कारण कभी क्षर, कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर और की हैंड्स रेज्ड है। हाँ, तो पहले आप उनको ले लीजिए। हाँ, अभी 4-5 हैंड्स रेज्ड है, तो मैं सबको एक एक करके बुला लेता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। संगीता जी जैन, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझें तो बेटर है। हाँ, करेक्ट। संगीता जी जैन। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं क्या बोल रही हूँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों के अवग्रह या अलग अलग होते हैं या एक ही? नहीं, श्रुत ज्ञान का अवग्रह ईवा अवाय ये सब कुछ नहीं होता है। मति ज्ञान में ये स्टेप्स हो जाते हैं। मति ज्ञान में जब ये स्टेप हो गए,
फिर आपका श्रुत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वस्तु आप जानने से पहले उसका आप पहले कोई हल्का सा बोध होगा, ज्ञान होगा, है ना, फिर उसके बाद वो हमारे धारणा में बैठता है, हमारे ज्ञान का विषय बनता है। ठीक है, जय जी धन्यवाद। पदमचंद जी जैन। प्लीज अपना प्रश्न पूछें पदमचंद जी जैन। अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें प्लीज। हाँ मंजू सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। अभी आपने बताया था शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय से होता है, और दूसरी तरफ आपने हाँ केवल ज्ञानावरण बताया शुद्ध ज्ञान। यहाँ केवल मैंने ओनली मत लीजिएगा, यहाँ केवल का मतलब केवल ज्ञानावरणीय। हाँ तो आप दूसरी तरफ कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान क्षयोपशम भाव है, तो उदय और क्षयोपशम दोनों साथ साथ चलते हैं क्या? किसका क्षयोपशम है? शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम। सुनिए, शुद्ध ज्ञाना, हाँ क्षयोपशम उदय तो एक साथ चलेंगे ही। ये 5 प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म है ना, तो शुद्ध ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम है, तो आपको शुद्ध ज्ञान हुआ। लेकिन आचार्य यशो विजय जी कहते हैं वस्तुतः इसके पीछे असली कारण है केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। यदि उसका उदय नहीं हो, केवल ज्ञानावरणीय क्षय हो जाए, तो हमें केवल ज्ञान होगा ना, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, हमें शुद्ध ज्ञान उसी लिए है क्योंकि हमें केवल ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो मति ज्ञान के लिए शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के लिए मति ज्ञान का होना अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मति ज्ञान कारण है, लेकिन कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान नहीं है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको शुद्ध ज्ञान है और मति ज्ञान नहीं है, बिकॉज ये दोनों ज्ञान तो छोटे से लेके बड़े तक सभी के होता है। ओम हरम कृतज्ञता। उर्मिला जी पटावी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। अभी ये क्वेश्चन रेज हुआ था, ये बात मुझे समझ में आ गई कि केवल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से हमको होता है श्रुत ज्ञान। लेकिन हम इसको अदर वे ऐसे नहीं बोल सकते। आपने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है। अगर इसकी जगह हम श्रुत हटा के हम ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं बोल सकते क्या? देखिए, स्पेसिफिक हो जाइए। जबकि हमारे पास ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, तो हम स्पेसिफिक क्यों नहीं होंगे, है ना। बोलचाल की भाषा में सामान्यतः हम यही कहते हैं, मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों? शायद मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कम है, क्योंकि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम न हो। एवरीवन, सबको है, किसी को कम किसी को अधिक। जब हम शुद्ध ज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा कि शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम। स्पेसिफिक हो गए हम। ओके, जब भी श्रुत ज्ञान की बात आएगी तो हम श्रुत ज्ञानावरणीय वर्ड यूज करेंगे उसका। हाँ जरूर वैसा ही यूज करेंगे। जब मेरे हाथ में दर्द है तो मैं ऐसा थोड़ी कहूंगी खाली मेरे दर्द है, नहीं, मैं कहूंगी मेरे हाथ में दर्द है। स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई, या आगे बढ़ूं? सुमन जी भुतोड़िया। प्रणाम भाभी जी। भाई, एक है ज्ञान, एक है दर्शन। ज्ञान के 4 भेद हम पढ़ रहे हैं, अवग्रह, अवायधारण। तो पहले मतलब अवग्रह में वही तत्वता है, पहले एक चीज को जानो फिर उसमें उसको अच्छी तरह जानो, वैसे ही। तो दर्शन और ज्ञान में फिर कैसे फर्क? वो भी तो वैसे ही है, पहले दर्शन में पहले एक चीज को हमने दर्शन किया, उसको आभास किया, फिर उसका पक्का किया। तो फर्क कैसे आएगा? हाँ, ये इसको आपको जोड़ना है तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो मति ज्ञान में जो अवग्रह होता है ना, इसमें बहुत कुछ दर्शन का भाग है इसमें। हालांकि हम कहते इसे ज्ञान है,
नाम इसका ज्ञान ही है, लेकिन दर्शन का आभास है मति ज्ञान के अवग्रह में। लेकिन इहा में मत कहिएगा, इहा तक तो थोड़ा उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ दर्शन और अवग्रह अवग्रह में अप्रोक्सीमेट सेम है। एग्जैक्टली सेम नहीं है। सेम ही हो तो फिर नाम ही दर्शन दे देना। अप्रोक्सीमेट ज्ञान, सेम है, फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क विशेष नहीं है, लेकिन जी अवग्रह में थोड़ा थोड़ा दर्शन जैसा ही आभास होता है। मतलब व्यक्ति पूरा क्लियर नहीं होता है। दर्शन में भी तो हमें सामान्य बोध होता है ना, वैसा कुछ सामान्य बोध प्रकृतियां दोनों अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जी सिमिलर है, हाँ, थोड़ी सी वो भी। अक्षिता जी बुर्डिया। आंटी, आपने बताया था कि शब्द और संकेत के माध्यम से होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम स्वाध्याय करते हैं, आगम पढ़ते हैं, तब शब्दों के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। उन शब्दों को लेकर जब हम उसका अर्थ समझते हैं, मन में चिंतन करते हैं, उस समय तक के ज्ञान को हम मति ज्ञान कहेंगे। हाँ, पर्यालोचना होएगी, वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा आपका। पर जैसे वो परार्थ हाँ, ज्ञान नहीं हुआ आंटी। यदि परार्थ, किसी को देखिए उपदेश सुनिए, नहीं दिया। जी कोई बात नहीं, शब्दार्थ तो हुआ ना। जी आंटी। जब जब उपदेश देंगे तभी श्रुत ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था ना, मति ज्ञान केवल स्व के लिए है, लेकिन श्रुत ज्ञान स्व और पर दोनों के लिए है। पहले आप जानेंगे तब तो आप उपदेश देंगे ना, उससे पहले तो नहीं दे सकते। या आपने जितना जाना उतना ही आप अपने बच्चे को भी बता सकते हैं, या आपके कलीग को, किसी को भी बता सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन पहले श्रुत ज्ञान करके फिर जब आप उसे बताते हैं, वो भी श्रुत ज्ञान का ही हिस्सा होता है। जी आंटी। आंटी, मन स्वतंत्र रूप से भी कार्य करता है? इंद्रिय निरपेक्ष हो ये, सॉरी, इंद्रिय सापेक्ष हो यह जरूरी नहीं। तो जब मन स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, उस समय में हम उसे मति ज्ञान कहेंगे या शुद्ध ज्ञान? नहीं, मन क्या होता है, नहीं, मति ज्ञान सुनिए आप। यदि आपका मन वो शुरू वाला ही काम कर रहा है, अवग्रह इहा अवाय वाला यही वाला काम कर रहा है, और उसमें इंद्रियों के साथ वो मन जुड़ा हुआ है, तब तो वो मति ज्ञान में हो जाएगा। और वही मन जब एक स्टेप आगे बढ़ के और उस कारण का कार्य बन जाता है, मतलब मति से शुद्ध बन जाता है, तो वो श्रुत के साथ जुड़ गया। श्रुत भी तो इंद्रिय और मन के व्यापार से ही होता है, और मति ज्ञान भी श्रुत और इंद्रिय और मन के सहायता से ही होता है। तो आंटी, मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करना, मतलब हम जब बोलते हैं तो ऐसे में तो मति और श्रुत दोनों ही इसमें इंक्लूड हो ही रहे ना। मन मतलब मति और श्रुत आपके अभी सब समय ज्ञान की धारा में चल ही रही हैं। पहले मति ज्ञान, फिर आपका श्रुत ज्ञान हो जाता है, फिर आप मति कर सकते हैं, फिर श्रुत कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी तो बदलते रहते हैं ना हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मति श्रुत को कोई झगड़ा नहीं है कि हम एक साथ नहीं होंगे या ये नहीं वो नहीं। एक कारण बन जाएगा और एक उसका कार्य, माने उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और इंद्रिय और मन दोनों में ही लग जाते हैं। और मन स्वतंत्र भी, जैसे हमने कुछ देख लिया, फिर मैं आंखें बंद करके बैठ के उसके बारे में विचार करूं, तो मन इंद्रिय निरपेक्ष होकर भी काम कर रहा है। मन में हमारा चिंतन चल रहा है, एक चीज हमने पढ़ी तब हमारी इंद्रियां काम में लगी, आंखें, या सुनी तो कान काम में लगा। लेकिन बाद में हम उस पर आंख बंद करके केवल मन से भी चिंतन मनन कुछ भी कर सकते हैं। तो इस समय आंटी अवग्रह इहा अवाय हो सकता है ना मन का? हो सकता है, क्यों नहीं। यदि आप जैसे ही जिस बात के निवेड़े तक आप पहुंच गए, फिर आप एक नई चीज शुरू करते हैं, उस समय आपका कुछ भी हो सकता है। आप किस स्टेप पर हैं उस ज्ञान के डिपेंड करेगा। आप स्टेप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किस में है, वैसा ही अवग्रह या अवाय धारणा या शुद्ध ज्ञान जो भी करना है वो उसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी शुद्ध ज्ञान होता है वो मति पूर्वक ही होता है। आंटी, क्या मन का दर्शन हो सकता है? मन का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि मन विशेष को ही जानता है, इसलिए मन का दर्शन नहीं। इसीलिए मना पर्यव ज्ञानी के भी दर्शन को नहीं लिया गया है।
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन लिया, लेकिन हम नहीं कहते नो इंद्रिय दर्शन, नहीं कहते ना। जी आंटी। क्योंकि मन विशेष को पकड़ता है। मन की खासियत क्या है, हम सब बड़ा मन को खूब ऊंचा रखते हैं कि भाई ये मन, वो मन अच्छा रखो, मन वैसा रखो, लेकिन मन तो बेचारा कुछ नहीं है, एक मैसेंजर है, एक दूत है। जो आपकी इंद्रियों ने देख लिया और मन तक पहुंच जाता है, तब मन उस पर कार्य करता है। सबसे पहले मन काम नहीं करता है, पहले आपकी इंद्रियां काम करती हैं, फिर उस पर जितनी पर्यालोचना करनी है वो सारा काम मन का हो जाता है। जी आंटी। यदि हम केवल इंद्रियों का उपयोग करें ना, तो हम ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रह जाते हैं। जो महाप्रज्ञ जी कहते थे ना, ज्ञाता दृष्टा भाव, जहां हमें पाप नहीं लगता है। मतलब आप देखे, कोई भी वस्तु देखे, उसके बाद आप मन में ही मत लाइए अच्छी है, बुरी है, काम की है, बिना काम के, कुछ नहीं, केवल इंद्रिय से देखा तो ज्ञाता दृष्टा भाव हो गया। आंटी यदि मन में अक्षिता जी और भी प्रश्न लेने हैं तो सॉरी, मे बी आप थोड़ा ब्रीफ करके नेक्स्ट टाइम पूछें प्लीज। जी हाँ ठीक है। सरोज जी जैन। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। मुझे तो आप समझा रहे हो जो इतना अच्छा तो लग रहा है, बहुत ज्यादा। और मैं एक तो ये सुझाव है कि आप जब 14 प्रकार और इतना अच्छा से बता रहे थे तो थोड़ा आधी घंटा पूरा बता देते तो बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो लिंक टूट रहा था। फिर भी सॉरी, मेरा ये सुझाव था। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही थी कि ये जो बताया ना कि श्रुत ज्ञान वाच्यवाचक संबंध योजना से होता है, ये वाच्यवाचक। तो वाच्यवाचक से मंजू भाभी जी कैसे क्या करेंगे, वाच्यवाचक क्या हुआ? देखिए, वाच्य मने कहने योग्य, डिस्क्राइबेबल, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको आप वचन का विषय बना सकते हैं, वाच्य। और वाचक, कोई कहने वाला। वाचक कौन है? जो कहता है, जो वाचना करता है, वह वाचक है। तो वाच्य वाचक, कोई कहने लायक वस्तु होगी तभी उसको कोई कहेगा, कोई वाचक उसकी वाचना करेगा, वाच्य की। तो इसलिए वाच्य वाचक संबंध श्रुत ज्ञान में रहता है। और ये बताया ना, एक मिनट और पूछ लो इतना सा, ये बताया ना पहले श्रुत का अनानुसारी, किंतु श्रुत निश्चित ज्ञान है। निश्चित सुनिए, अभी आपके सामने आपको पीपीटी नहीं है ना, इसलिए आप बाद में देखिएगा। सुनिए, निश्चित माने निकला हुआ। ये मैंने जब अभिनय बौद्धिक ज्ञान समझाया था, उस समय बताया था कि आपके मति ज्ञान के या अभिनय बौद्धिक ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, श्रुत अनुसारी और अश्रुत अनुसारी। बताया था ना, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। जो श्रुत से निकला, आपका रिकॉर्डिंग सुना था उस दिन, क्लास नहीं ले पाई थी। सुनिए, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये श्रुत निश्रित हैं। और अश्रुत निश्रित हैं वो 4 प्रकार की बुद्धियां। ध्यान में होगी आपको। वो अश्रुत निश्रित, हार्मोनिक और पारमाणिक सब। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत बहुत साधुवाद। कृतज्ञोस्मि। टाइम को ध्यान में रखते हुए कृपया जो भी हम ये अच्छा या हो रहा है, ये सब बातें न करके सिर्फ प्रश्न पर रहें तो अच्छा रहेगा। हम सभी मंजू जी का आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और इसको अभी क्वेश्चन आंसर को एकदम बहुत शॉर्ट रखें तो अच्छा रहेगा। शिल्पा, जरूरत है उतना ही पूछिए, बाद में। नेक्स्ट शिल्पा जी। मन पर जगह गाने को मानसिक आकृतियों का साक्षात्कार करता है, किंतु मानसिक विचारों का नहीं करता। सुनिए, हम मन परिज्ञान में ये लाइन हम जरूर स्पष्ट करेंगे। 1 मिनट सुनिए आप, अभी हमारा श्रुत ज्ञान चल रहा है ना, कृपया आप इससे प्रश्न पूछ लीजिए। मैं मन परिज्ञान में आऊंगी तो मैं आपकी लाइन जरूर स्पष्ट करूंगी, मैंने अपने पीपीटी में डाल रखी है, वो चिंता मत कीजिए। तारा जी धाकड़। तो आपने पहले करवा दिया था। ओके, जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आपने बताया था द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। हाँ, तो क्या किससे कहते हैं? देखिए, श्रुत, सुनिए, श्रुत 2 प्रकार का। अब हम श्रुत ज्ञान में लिपि भी होती है, लिपि माने जो लिखते हैं ना, वो लिपि है। और उच्चारण, जो हम शब्द से उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण है।
तो लिपि और उच्चारण द्रव्य श्रुत है। और जब हम उससे होने वाले अर्थ का बोध करते हैं तब वह भाव श्रुत कहलाता है। अच्छा अच्छा, लिपि मतलब और उच्चारण द्रव्य श्रुत है, और जब हम उसके अर्थ का बोध करते हैं, जैसे आपके घर में आगम पड़ा है तो वो द्रव्य श्रुत है, क्योंकि उसमें तो लिपि लिखी हुई है, आगम है। लेकिन जब आप आगम का पठन पाठन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तब वह भाव श्रुत होगा। कमला जी का दिया। ठीक है, ओके। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। देवता आपने धारणा के इसमें दिया था एक सेंटेंस, देवता नारकी एवं जिन मनुष्य तिर्यंच की आयु भी असंख्यात काल की होती है, ऐसे असंख्यात सर्वायुष्क प्राणियों की धारणा भी असंख्यात। सर्वायुष्क म्हणजे सर्वायुष्क का अर्थ क्या? सर्वायुष्क, सर्व मतलब सब, आयुष्क माने आयु, जिसकी जितनी आयु होगी उतने ही तो समय का उसके पास धारणा ज्ञान होगा। क्योंकि आप आज जो भी स्मृति कर रहे हैं, अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह ज्ञान आपके पर भव में साथ नहीं जाएगा। आप संख्येय वर्ष वाले हैं तो हो सकता है आप उसको, नमस्कार मंत्र को आप संख्येय वर्ष तक याद रख लेंगे, असंख्येय वर्ष तक नहीं। लेकिन कोई असंख्येय वर्ष जीवी है तो वो असंख्येय वर्ष तक उसको धारणा में बना के रखेगा। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। अरुणा जी जैन। जय जिनेंद्र आंटी, मुझे ये पूछना, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय और ज्ञानावरण कर्म का उदय या क्षय पश्चिम, ये मुझे ठीक से समझ नहीं है। कभी ऐसा लग रहा है समझ गई, कभी लग रहा है नहीं समझी। सो थोड़ा सा और सुनिए, जैसे हम कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, तो आपके 5 प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म है, 5 प्रकार के ज्ञान है ना, पांचों के नाम के 5 ज्ञानावरणीय कर्म है, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ हमने सामान्यतः कथन कर दिया, कुछ भी क्लियर नहीं किया। अब हम स्पेसिफिक होके बात करें, तब हम कहते हैं केवल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण हमें श्रुत ज्ञान है। क्योंकि जैसे ही मेरे केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाएगा, उस दिन मेरे पास श्रुत ज्ञान नहीं होगा, उस दिन मेरे पास केवल ज्ञान होगा। श्रुत ज्ञान रहेगा क्या? केवल ज्ञान होने के बाद श्रुत ज्ञान रहता है? नहीं। सुनीता जी नाटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये यहाँ पर श्रुत ज्ञान अवग्रहादि मति पूर्वक होता है और अवग्रहादि मति श्रुत निश्रित होती है, इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ, ये मैं बताती हूँ। जैसे श्रुत ज्ञान का कारण हमने मति ज्ञान कहा ना, मति ज्ञान कहा ना, तो देखिए मति ज्ञान में क्या होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा होता है, होती है ना। तो जब ये 4 होती है, उसके बाद में हमें श्रुत ज्ञान होता है। इसलिए कहा कि अवग्रह आदि पूर्वक होता है, मतलब मति ज्ञान होके ही हमें श्रुत ज्ञान होता है, राइट। और फिर कहा कि ये श्रुत निश्रित हैं। अभिनिबोधिक के 2 प्रकार बताए थे, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा श्रुत निश्रित है, अश्रुत निश्रित नहीं है। हैंड और भी रेज हुए हैं काफी। आई थिंक वी शुड प्रोसीड नाउ। लास्ट में देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं सोचती हूँ आप इनको ही पहले ले लीजिए, शायद पीपीटी चल जाए तो उनके लिए भी इजियर होगा। पता नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके, सुमन जी भुतोड़िया। धन्यवाद। प्रश्न है? मेरा प्रश्न हो गया था। अच्छा, अब कोई नहीं हो तो मैं आगे पढ़ाने लग जाऊं। दीपमाला जैन। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे मति और श्रुत की साक्षरता और अनक्षरता को समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए।
हाँ, वो अभी हम श्रुत ज्ञान का भेद करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। संतोष जी बैल। धन्यवाद। जैसे कहते हैं कि अक्षर ज्ञान जो होता है सब जीवों में, चाहे वो निगोद के जीव भी हो, उनमें सदाकाल अनंतवा भाग उद्घाटित रहता है। तो ये क्या सारे आत्म प्रदेशों में रहता है या केवल रुचक प्रदेशों में ही रहता है? नहीं, क्योंकि वो रुचक प्रदेश वाली बात तो फिर दो मान्यता आ जाती है। कोई कहते हैं कि रुचक प्रदेश आवृत हैं, कोई कहते हैं अनावृत हैं। यदि अनावृत हैं तो वो सभी से ढके हुए ही हैं, और आवृत हैं तो वो इतने उज्जवल होते हैं जैसे कोई सिद्धों के रुचक प्रदेश हो। तो एक बार आप रुचक प्रदेश को मत लाइए, आप इतना ही समझ लीजिए कि प्रत्येक जीव में मति ज्ञानावरणीय और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम रहता है, प्रत्येक जीव में। अर्थात प्रत्येक जीव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। अब वो मिथ्यात्वी है तो उसका ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। मतलब जीव के असंख्य प्रदेश है, उनमें सारे असंख्य प्रदेशों में ही क्षयोपशम रहता है, इसलिए सारे प्रदेशों में ज्ञान का अक्षर का अनंत भाग रहता है। तो देखिए, सुनिए, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में क्या है, कोई आपके सारे प्रदेश उज्जवल हो आवश्यकता नहीं है, और कितने उज्जवल हो वो भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबका डिफर करता है। श्रुत ज्ञान एक जैसा नहीं है। श्रुत ज्ञान तो सोचा केवली भी होता है ना, श्रुत केवली भी होता है, पता है ना आपको। तो उसकी तो बहुत जीना होगा ना, उसका क्षेपशम बहुत अधिक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। थैंक यू। बस प्रश्न हो गए। अब हम श्रुत ज्ञान के 14 भेद कर रहे हैं। सबसे पहला भेद है अक्षर श्रुत। अभी अभी किसी ने पूछा था, वो भी यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। अक्षर का अर्थ है ज्ञान जो आत्मस्वरूप होने के कारण कभी क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और अक्षर श्रुत का आधार भी शब्द, संकेत, ये सब हैं। अक्षर श्रुत के 3 प्रकार हैं: संज्ञा अक्षर, व्यंजना अक्षर और लब्ध्य अक्षर। लब्धि अक्षर भी कहते हैं इसे। संज्ञा अक्षर, संज्ञा अक्षर का अर्थ है अक्षर की आकृति। देखिए, हम लोग अक्षर लिखते हैं ना, जैसे ण लिखा, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसकी आकृति कैसी है? कहते हैं चूल्हे जैसी। चूल्हा माने पुराने जमाने में जो लकड़ी का चूल्हा होता था, वो ण जैसे शेप का होता था, तो इसे कहते हैं चूल्हे के जैसी उसकी आकृति। ठ, ठ में एक गोली नीचे घूमी हुई रहती है, उसकी आकृति को कहा गया कुत्ते की पूंछ जैसी आकृति। अर्थात जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा ऐसे थोड़ी सी घूमी हुई रहती है। ठ में भी नीचे ऐसा रहता है। ठ नहीं, सॉरी, ये ढ है। ढ में, ठ में तो पूरा गोल हो जाएगा। ठ हो गया आपके घट की आकृति का। ठ, घट मने घड़ा। ट, ट वर्ण की क्या आकृति है? आधे चांद जैसी। ट आधा चांद जैसा है ना। तो ये जो आकृतियां हैं, इन्हें संज्ञा अक्षर कहा गया है। इसके बाद व्यंजन अक्षर। अक्षर का जो व्यक्त उच्चारण है वह द्रव्य श्रुत है और उसे व्यंजनाक्षर कहा गया। अब 3rd नंबर अक्षर का भेद है लब्धि अक्षर। संधि कर देते हैं तो इसे लब्ध्यक्षर भी कहा जाता है। मतलब अक्षर ज्ञान की योग्यता प्राप्त होने से जो भाव श्रुत है उसे लब्ध्यक्षर कहा जाता है। मैं वापस रिपीट करती हूं, अक्षर ज्ञान की योग्यता प्राप्त होने से जो भाव श्रुत है वह अक्षर, वह लब्ध्यक्षर है। तो अक्षर श्रुत के 3 भेद: संज्ञा अक्षर, व्यंजना अक्षर और लब्ध्यक्षर। इसके बाद हम लब्धि अक्षर के 6 प्रकार हैं। क्योंकि ये भाव श्रुत है ना, इसके श्रोत्र इंद्रिय लब्धि अक्षर, घ्राण इंद्रिय लब्धि अक्षर, स्पर्शनेन्द्रिय लब्धि अक्षर, चक्षुरेंद्रिय लब्धि अक्षर, रसनेन्द्रिय लब्धि अक्षर और नो इंद्रिय लब्धि अक्षर। नो इंद्रिय का अर्थ यहाँ मन से है।
तो एकेंद्रिय आदि जो अमनस्क जीवों के अव्यक्त अक्षर लब्धि अवश्य रहती है। अमनस्क जीव जो असन्नी हैं, एकेंद्रिय हैं, उनके कैसी अक्षर लब्धि है? कि बिल्कुल अव्यक्त है, हमारे जैसी व्यक्त नहीं है उनकी। अक्षर श्रुत का ठीक ऑपोजिट अनक्षर श्रुत है। इसमें क्या होता है? श्रुत शब्द में श्रवण और श्रोतेंद्रिय की बात मुख्य होती है। अतः उच्छ्वास, निःश्वास, थूकना, खांसना, छींकना, कफ आदि थूकना, मतलब कुछ भी जो हम साउंड करते हैं ना, ये जितनी ध्वनियां हम सुन रहे हैं ये सारी अनक्षर श्रुत में आती है, इसमें कोई अक्षर नहीं है। जब मैं अभी बता रही हूँ, अभी मैं जो आपको कहूँ रमेश, तो इसके अंदर अक्षर आ गए, रमेश अक्षर आ गए, लेकिन अभी खांसी, इसमें कोई अक्षर नहीं आया, लेकिन आप समझ गए कि मैं खांस रही हूँ, ठीक है ना? ये अनक्षर श्रुत है। एकेंद्रिय आदि के यह श्रुत हो सकता है क्योंकि उनमें एक प्रकंपन जैसा होता है। एकेंद्रिय के उनके कोई तरह की हमारी जैसी छींक खांसी ऐसा कुछ नहीं है। जो भाषा का प्रयोग है वो सारा द्विंद्रिय के बाद है। इंद्रिय से पहले एकेंद्रिय के केवल प्रकंपन का योग है। और आजकल ऐसे ऐसे कैमरे हो गए हैं जिनसे उन प्रकंपनों को पकड़ा जा सकता है और उन प्रकंपनों को पकड़ के बता देते हैं कि अभी इस एकेंद्रिय के कैसी भावधारा है। तो इस प्रकार एक अक्षर श्रुत हुआ, एक अनक्षर श्रुत हुआ। विकलेंद्रिय जो भी है, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, उनके पास अक्षर और लिपि की व्यवस्था नहीं है। अक्षर और लिपि की व्यवस्था हम पंचेंद्रियों के पास ही है। इसके बाद 3 नंबर श्रुत ज्ञान का भेद है, संगी श्रुत और असंगी श्रुत। अब संगी शब्द के अर्थ मतलब संज्ञा का अर्थ हमें जानना है। तो जैन आगमों में संज्ञा शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग में लिया गया है। संज्ञा का अर्थ है समनस्क, जिसके मन हो वह संगी कहलाता है। अच्छा, किसके मन होगा? भाई उसके मन होगा जो अतीत का ज्ञान कर सके, अनागत माने फ्यूचर भविष्य की कल्पना कर सके और वर्तमान में भी चिंतन वगैरह कर सके। सीधी सी बात है, जो चिंतन स्मृति कल्पना कर सके वह संगी है। तो संगी का जो श्रुत ज्ञान है वह संगी श्रुत कहलाता है। और इसके विपरीत जो अमनस्क जीव हैं, जिनकी संज्ञात्मक चेतना सुप्त है या अव्यक्त है, वे असन्नी कहलाते हैं। उनका श्रुत ज्ञान असंगी श्रुत ज्ञान कहलाएगा। इसके साथ मैं आपको और 3 प्रकार के संगी होते हैं वह भी मैं बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि अनेक वर्गों में संगी को विभाजित किया गया है। वो 3 प्रकार हैं। पहला, हेतु वादोपदेशी की संज्ञा। दूसरी, काली की संज्ञा या कहते हैं दीर्घकाली की संज्ञा। और तीसरी है दृष्टि वादोपदेशी की संज्ञा। ये मैं पीपीटी भेजूंगी तो आपको सारे शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगम में जब ये 3 प्रकार के संगी किए तो इनमें क्या भेद है? तो देखिए, जो हेतु वादोपदेशी की संज्ञा है उसमें किसको संगी कहा? कि भाई जिसमें गमन आगमन का अभाव हो, जो अपने सुख और दुख के लिए मूवमेंट नहीं कर सके, गति नहीं कर सके, वह असन्नी है। और शेष सारे संगी हैं। आपने देखी, इनकी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। तो इनके अनुसार एकेंद्रिय तो असन्नी है और बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी संगी हो गए। दूसरा मैंने कहा था काली की संज्ञा, इसका एक नाम दीर्घकाली की भी है।
इनका कहना है कि जिसके मानसिक संज्ञान नहीं वह असन्नी, और जिसके मानसिक संज्ञान है वह संगी है। इसका मतलब हुआ जो समनस्क है वह संगी। जो हम नॉर्मल संगी की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यहाँ पर लागू हो जाती है। तो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, लेकिन वो पंचेंद्रिय है, उसके मन है, तो वह काली की संज्ञा के अनुसार संगी कहलाएगा। और दृष्टि वादोपदेशी की संगी में वो कहते हैं कि भाई जो सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय है केवल वही संगी कहलाने के योग्य है। इससे पहले एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय होते हुए भी यदि वो अमनस्क है तो वह सब असंगी है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि इनके अलग अलग मत हैं, इनके जो क्राइटेरियाज हैं अलग हैं, तो उनके अनुसार हम संगी के अनेक प्रकार कर सकते हैं। 4 भेद हमने कर लिए, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत, असंगी श्रुत। अब हम करेंगे सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। सम्यक श्रुत इसका अर्थ है ऐसे शास्त्र, ऐसे ग्रंथ जिनमें अनेकांतवाद का प्रतिपादन हो। अनेकांतवाद माने दो विरोधी धर्म का एक साथ रहना। ऐसे सिद्धांतों पर जो रची हुई ग्रंथ हो चाहे रची हुई पुस्तक हो, वे सारे सम्यक श्रुत कहलाएंगे। जिनमें प्रवृत्ति पर और मतलब प्रवृत्ति पर निवृत्ति की विजय दिखलाई गई है, अर्थात प्रवृत्ति को हमेशा डाउन, कम दिखलाया गया और निवृत्ति को हमेशा ऊंचा दिखलाया गया। जिसमें प्रेय और श्रेय की प्रधानता दी गई हो, वे सारे आगम ग्रंथ सम्यक श्रुत कहलाएंगे। तो इसके ऑपोजिट मिथ्या श्रुत कौन से होंगे? मिथ्या श्रुत वो होंगे जो इन सारे नियमों से के अनुसार रचे हुए न हो, जिनमें अनेकांतवाद का प्रतिपादन न हो अर्थात एकांतवादी हो, जिनमें प्रवृत्ति को दिखाया जाए, निवृत्ति पर जोर न दिया जाए, वो सारे मिथ्या श्रुत कहलाएंगे। अब मिथ्या श्रुत जो भी हैं, यदि वो किसी के द्वारा भी रचे जाएं, कितने भी बड़े विद्वान या पंडित के द्वारा हो, तो भी वो मिथ्या श्रुत ही कहलाएंगे। ये तो हो गई डेफिनेशन एक तरह की सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत की। लेकिन इसके बाद एक और विशेष कथन है कि यदि कोई एक मिथ्यात्वी सम्यक श्रुत भी पढ़े तो उसके लिए वो मिथ्या श्रुत है, क्योंकि उसकी धारणा ही गलत है। तो गलत धारणा से यदि आप सही श्रुत पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा? आपको कभी सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तो मिथ्यात्वी के लिए सम्यक श्रुत भी मिथ्या श्रुत बन जाता है। और यदि एक सम्यक्त्वी है और वह कोई ऐसी पुस्तक पढ़ रहा है जिसमें विरोधी धर्मों का प्रतिपादन नहीं है, एकांतवाद की ही व्याख्या है, जहां प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति दिखलाई गई है, उसे यदि कोई एक सम्यक्त्वी पढ़े तो वो अपनी धारणा से पढ़ेगा तो वह सम्यक श्रुत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि वह उस एकांत को कभी सही मानकर नहीं जानेगा। वो जान लेगा कि यहाँ एकांत दिखलाया गया है लेकिन यह गलत है, यहाँ प्रवृत्ति ही प्रवृत्तियों को दिखलाया गया है लेकिन यह गलत है, इन पर निवृत्ति द्वारा विजय प्राप्त करने का भी कथन होना चाहिए, वो ऐसा समझेगा। इसलिए एक सम्यक्त्वी के द्वारा यदि मिथ्या श्रुत भी पढ़ा जाए तो वह सम्यक श्रुत हो जाता है। 6 भेद हम कर लिए। अब इसके बाद है सादी श्रुत और अनादि श्रुत। सादी का अर्थ है स्टार्टिंग के साथ, विथ बिगिनिंग। कोई भी व्यक्ति अनादिकाल से किसी भी सूत्र का ज्ञाता नहीं हो सकता है। द्रव्यतः भाई एक पुरुष का कोई भी श्रुत ज्ञान होगा वो सादी ही होगा ना, विथ स्टार्टिंग ही होगा। इसलिए इस भव का द्रव्य ज्ञान आगे के भव में नहीं जाता है।
दर्शन हमारे साथ जा सकता है, ज्ञान नहीं जाता है। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन का मतलब है। तो इसलिए इस भव में सभी जीवों के लिए जो भी ज्ञान किया जा रहा है, शुद्ध ज्ञान किया जा रहा है, वह सादी होता है, विथ स्टार्टिंग होता है। उसको जब जब वो जानेगा, किसी काल विशेष में जानेगा, किसी स्थान विशेष में जानेगा, किसी स्वर से वो पढ़ना शुरू करेगा, किसी एक प्रयत्न से जानेगा। इस प्रकार सादी श्रुत है। अब ठीक इसी का ऑपोजिट एक अनादि श्रुत है। अब प्रश्न है, फिर अनादि श्रुत क्या हुआ? तो अनादि श्रुत ज्ञान द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि से, जैसे मतलब जो पंचास्तिक आय हैं, इनकी कोई आदि नहीं है, या 6 द्रव्य हैं, इनकी कोई आदि नहीं है। तो यदि हम ऐसे ज्ञान को कहें तो ये अनादिकालीन श्रुत है। हम पैदा हुए थे, उससे पहले से ये ज्ञान था और आज तक ये ज्ञान है और आगे भी चलेगा। 6 द्रव्य ही रहेंगे। यह श्रुत ज्ञान का क्षायुपशमिक भाव है, जीव की अवस्था है। और श्रुत ज्ञानी संसार में सदा से रहे हैं और रहेंगे। तो उन पर हम डिपेंड करके श्रुत ज्ञान को अनादि कह रहे हैं। जैसे भगवान महावीर ने 12 अंगों की रचना की, सपोज करिए, लेकिन उनसे पहले भी पूर्व थे। पूर्व आपने सुने ना, 14 पूर्व, 14 पूर्वों का ज्ञान, तो वो पहले से था। अर्थात ज्ञान अनादिकालीन भी है, अनादिकालीन श्रुत भी है। एक बार हमने यहाँ पर 8 वेदों को किया है। इनमें कोई भी जिज्ञासा हो तो एक बार ले लें कि आगे बढ़े। निर्मल जी, अब ऐसे भी आज का टाइम तो लगभग हो गया है, तो हाँ, आगे बढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप जैसा कहें। अब 9वां भेद है सपर्यवसित श्रुत। सपर्यवसित मतलब पर्यवसान मतलब फिनिश होना, खत्म होना, अंत होना। तो शांत, अंत के साथ, उसके लिए शांत शब्द भी आता है। तो न्याय की भाषा में तो देखिए, जो सादी होता है वो शांत होता है, लेकिन यहाँ पर हम वो अर्थ नहीं लगाएंगे। हम यहाँ कहेंगे कि जो भी श्रुत ज्ञान किया, जिसका पर्यवसान हो गया, माने जिसका अंत हो गया, वह श्रुत ज्ञान कहलाएगा सपर्यवसित श्रुत। अब किसी भी श्रुत ज्ञान का अंत क्यों होता है? तो उसके 5 कारण बतलाए गए हैं। पहला मिथ्यात्व, जैसे ज्ञान आया, सम्यक भी थे, ज्ञान आया, लेकिन मिथ्यात्व आ गया और ज्ञान चला गया। या होता है भवांतर गमन, मतलब जीव एक भव से दूसरे भव में चला जाए। तो आपने अभी जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वो नहीं जाएगा। सपोज करिए आपने बीए यहाँ पर पास किया, तो अब आप अगले भव में जाके एमए में एडमिशन नहीं लेंगे, आपको तो किंडरगार्टन से ही शुरू करना पड़ेगा। तीसरा है, यदि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो आपका श्रुत ज्ञान सपर्यवसित अर्थात शांत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। केवल ज्ञानावर्णीय का क्षायिक भाव आ जाएगा, फिर वहां आपके केवल ज्ञानावरण का उदय नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट है ग्लान्य भाव। ग्लान्य भाव माने कभी कभी कोई ऐसी बीमारी आती है और उसके लिए हम ऐसी औषधि लेते हैं, या बीमारी ही कुछ ऐसी होती है जिससे लोगों की स्मृति लुप्त होने लग जाती है, धीरे धीरे वे भूलने लग जाते हैं। उससे उसका शुद्ध ज्ञान शांत होने लगता है, अंत की ओर अग्रसर हो जाता है। 5वां पॉइंट है प्रमाद। आपने अभी तो सीख लिया और फिर आप उसका पुनः पुनः उसका रिवीजन नहीं करें, उसे पढ़े नहीं, तो आप भूल जाएंगे। ये तो आप देखते ही हैं, जब परीक्षा आती है आप खूब अच्छे से रट लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद यदि आप उसकी पुनः पुनः नहीं उसको रिवीजन करेंगे तो वो आपके भूले पड़ जाएगी। यह हो गया सपर्यवसित श्रुत ज्ञान। इसके ऑपोजिट है अपर्यवसित श्रुत ज्ञान, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है, अनादि अनंत होता है। तो महाविद्य क्षेत्र और है ना, वहां का जो भी सम्यक श्रुत है
वह अनादि अनंत है, वह कभी अंत नहीं होता है, वहां वो कंटिन्यू रहता है। वहां तीर्थंकर भी कंटिन्यू रहते हैं और उनका श्रुत ज्ञान भी किसी न किसी रूप में अनादि अनंत रहता है। 10 हो गए हमारे भेद। 11वां है गमिक श्रुत। गमिक मने एक जैसी संरचना, गम 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 मने एक जैसा होना। आपने कभी ये सुना था होगा, एक गाथा है, जे एगंग जाने से सवंग जाने, जे सवंग जाने से एकंग जाने, है ना, सुना होगा आपने। तो इसमें कितने शब्द एक जैसे है ना, जे एगम जाने से सवंग जाने एक जैसा है ना, जे सवंग जाने से एगम जाने, ये गमिक जैसा है। इसको आप 1 मिनट में तो याद कर लेंगे और फिर आप जल्दी से भूलेंगे भी नहीं। इसको गमिक श्रुत कहते हैं। मतलब जिस श्रुत में, जिन आगमों में एक जैसी रचना हो, ताकि उनको याद करने में आपको बहुत आराम होता है, बहुत फैसिलिटी होती है वो। और 12वां भेद है इसी का ऑपोजिट, अगमिक श्रुत। इन शास्त्रों की जो संरचना है वो एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। जैसे आप चाहे 10वें कालिक का ले लीजिए, धम्मो मंगल मुक्किठंग अहिंसा संयमो, तो बिल्कुल कोई भी शब्द वापस रिपीट नहीं हुआ, है ना, ये अगमिक श्रुत है। 13वां है अंग प्रविष्ट। देखिए, अंग प्रविष्ट श्रुत ग्रंथ हमारे 12 हैं। अंग आपने नाम सुने ही होंगे, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग। नहीं सुने तो आप ज्ञान किरण खोल के देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे। और इसके सूत्रकार गणधर होते हैं। ये अंग प्रविष्ट अंग हैं, हमारे 12 आगम हैं। और 14वां श्रुत ज्ञान है अनंग प्रविष्ट, अर्थात जो अंग नहीं है, जो आचार्यों या श्रुत केवलियों के द्वारा रचे गए हैं। वे क्यों रचे गए? क्योंकि जिन्हें अंग समझ में न आए, ऐसे मंद बुद्धि वाले श्रावकों के लिए या लोगों के लिए ये रचे गए, अनंग प्रविष्ट। इन्हें उपांग भी कहते हैं। जो अंग नहीं है वे अनंग हैं, उपांग हैं। ठीक है, यहाँ हमारे श्रुत ज्ञान के 14 भेद पूरे हुए। मैं नहीं चाहती हूं कि हम आगे और शुरू करें। अभी तक में कोई प्रश्न हो तो एक बार ले लीजिए, वैसे समय होने में ही है। पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुमन जी आंचलिया। हाँ भाई, जय जिनेन्द्र भाई, अक्षर सूत्र को एक बार। किसको? अक्षर सूत्र। अक्षर श्रुत पहला वाला है ना? हाँ, तो भाई इसमें लब्धि श्रुत नहीं समझ में आया। हाँ, जो जैसे उसके हमने 3 भेद किए थे ना, संज्ञा अक्षर, व्यंजनाक्षर, वो आपको समझ आ गया। लब्धि अक्षर में अक्षर ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाए तो वो भाव श्रुत भी हो जाता है। मतलब लब्धि अक्षर के 6 प्रकार हैं। आप 5 इंद्रिय और 1 9 इंद्रिय के साथ जोड़ लीजिए लब्धि अक्षर को। जैसे श्रोत्र इंद्रिय लब्धि अक्षर, चक्षुर इंद्रिय लब्धि अक्षर, घ्राणेन्द्रिय लब्धि अक्षर। हमें इससे भी तो ज्ञान होता है ना। आप सपोज करिए आंख बंद, सब कुछ बंद है, आप किसी कमरे में घुसे और आप बोल देंगे अरे यहाँ तो आम पड़े हैं। आपको कैसे पता चला? अंधेरा है कमरे में, आपको कैसे पता चला? आपको सुगंध आ गई, तो घ्राणेन्द्रिय लब्धि अक्षर हुआ वहां आपको। आपकी आंखें बंद है, मैंने आपके मुंह में किसी एक फल का टुकड़ा रखा और आप बता देंगे यह फल है, यह अंगूर फल है, यह चेरी फल है, बता देंगे ना। कैसे पता चला? यह आपका रसनेन्द्रिय लब्धि अक्षर से आपको ज्ञान हुआ। उसी प्रकार कभी कभी हम मन को प्रयोग में करके भी ज्ञान कर लेते हैं, तो वो 9 इंद्रिय लब्धि अक्षर या लब्धि अक्षर कहलाता है। ठीक है भाई। इंद्रिय, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कित्योक्ष्मी भाई। सरला देवी गंग।
हाँ, अपने आप अनम्यूट करें शुक्ला जी। ये तो कोर्स में नहीं है ना, अपने बुक में नहीं है शुद्ध के ये 14 अच्छा, भेद। बिना कोर्स वाली चीज नहीं पढ़नी होती है क्या? अच्छा, नहीं क्योंकि वैसे नहीं निर्मल जी ने बोलते कहा हैं। था कि नहीं, आप शुद्ध ज्ञान के 14 भेद करवा जो दीजिए। बुक में है सिर्फ प्रश्न उसी से आएंगे, लेकिन क्लास में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हाँ वही, क्योंकि हम लोग फिर कंफ्यूज हो संतोष जाएंगे जी, और कोई बात नहीं, नहीं। ये ज्ञान का कोई की सीमा नहीं, जितना मिले उतना अच्छा है। वो तो अच्छा है, बहुत संतोष जी अच्छा लग डोशी, रहा है सुन के भी, संतोष जी डोशी। ये भी अच्छा लग रहा है। संतोष जी अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मुझे स्वप्रेषित सूत्र का समझ में आया आंटी, प्लीज थोड़ा सा बताइए ना। क्या चीज? आप वापस बोलिए। स्वपर्यवसित। सपर्यवसित। हाँ। पर्यवसित मतलब अंत होना। अच्छा। मैं आपको पीपीटी भेज दूंगी ना, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, मतलब हाँ। जो आपने श्रुत ज्ञान किया वो शांत हो जाए, विथ एंड। कैसे आपका हाँ। श्रुत, अभी आप परीक्षा के लिए इतना रटोगे और वो सपर्यवसित हो जाए, क्यों हो हाँ। जाएगा? क्योंकि आपने उसको दोहराया नहीं। और रिपीट नहीं किया ना। हाँ, थैंक यू। अनेक कारण हो सकते हैं, कोई हाँ, बीमारी ऐसी आ जाए। हाँ, ठीक है। थैंक कमला नेक्स्ट। जी का किया। आवाज बंद कर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। वो आप जो पीपीटी भेजते हैं ना, उसकी जो भाषा है ना, वो थोड़ी सी समझ में नहीं आती। तो जो मैं बताऊं, तो शब्द मैं रहेगा ना, जानबूझ के, सुनिए, इसलिए उसमें मैंने इस जैन दर्शन मनन मीमांसा की पंक्तियों को यूज किया। मैं सही सरल शब्द यूज कर सकती थी, लेकिन फिर आपको अर्थ नहीं पता चलेगा, इसलिए पर्पसली वो शब्द यूज किए, ताकि न समझ में आए आप पूछ लें और मैं समझा दूं। हाँ, वो उसका अगर उसका शब्द का अर्थ अगर आप ब्रैकेट में पूछ दे देंगे लीजिए, ना, पूछ तो लीजिए आप। बताएंगे तो अच्छा होगा। आप पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। जी ठीक है, ओके। प्रीति जी नाटा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। और मेरा क्वेश्चन है कि अनुसारी का मतलब क्या है? अनुसारी कहाँ हुई लाइन? थोड़ी बोलिए, मुझे लगता है श्रुत अनुसारी और श्रुत अनुसारी। श्रुतानुसारी मतलब श्रुत का अनुसरण करने वाला। अनुसारी माने वो उसके अनुसार है, वह उसका अनुगमन करता है। समझ गए? और अनुसारी भी है बुक में, उसका मीनिंग? हाँ, अनुसारी माने जो उसका उसके अनुसार नहीं है, जो उसका अनुगमन नहीं करता है, वो अच्छा उसको आंटी। फॉलो नहीं करता है तो अनुसारी, फॉलो करता है तो अनुसारी। अच्छा आंटी, थैंक यू आंटी। वेलकम। अक्षिता जी बुडिया। प्रणाम आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मेरी जिज्ञासा है, जैसे ज्ञान और दर्शन ये दोनों जीव के साथ अगले भव में भी जाते हैं, तो ज्ञान किस रूप में जीव के साथ अगले भव में जाता है? सुनिए, ज्ञान नहीं जाएगा आपका, दर्शन जाएगा, वो सम्यक दर्शन जाएगा। समझ गए आप? तो यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो आप ज्ञान तो होगा ही आपके पास, अज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा। ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान, इसकी मत आप आशा कीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आंटी जब ये साथ नहीं जाएंगे तो हम इतना प्रयास किस अपेक्षा से करें? आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं उतना आपका क्षयोक्षम होते जा रहा है। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपके कर्म कटेंगे ना, कर्म घटेंगे ना। आप जितनी देर श्रुत ज्ञान में स्वयं को बिजी रख लेंगे, व्यस्त कर लेंगे, उतनी देर, इतना तो श्योर है, आपको कषाय नहीं आपके खड़े होंगे। संसार की आसक्ति आपको नहीं लुभा सकती है ना, क्योंकि आप पुस्तक में उन शब्दों में उलझे हुए हैं। सांसारिक पदार्थों की तरफ आपका मोह खींचा नहीं जाएगा। जी। तो कितनी बड़ी बात हो गई, आप कितने बच गए, लाभ और वो संस्कार रूप में जाएगा। अभी आपके इतना ज्ञान किया हुआ रहेगा ना, फिर आपको नेक्स्ट वो में जब भी ज्ञान करने का
काश होगा तो आप फटाफट उसको ग्रहण कर पाएंगे, इतनी जल्दी समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार आपके साथ गए हैं। जी आंटी। आंटी और जिज्ञासा रख सकती हूँ? हाँ रखिए, बोलिए। आंटी आपने बताया अनक्षर श्रुत, उसमें जैसे बिजली कड़कती है तो उस आवाज से भी हम जो ज्ञान करें उसे भी हम अनक्षर श्रुत में इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, यदि आपने अक्षर तो उसमें कुछ हुआ नहीं, कड़कड़ाई आई तो आपने सुना और आपने समझ लिया, ठीक है। कभी कभी जैसे किसी की पाँव की आहट से भी व्यक्ति समझ जाता है कि कौन आया है, क्योंकि वो रोज उनकी आहट सुनता है ना, तो उसे वो ज्ञान रहता है कि मेरे हस्बैंड आए हैं या मेरे सासू जी आए हैं। पाँव की चाल से भी पता चल जाता है लोगों को। छींक खांसी भी पता चल जाती है, किसका खंखारा है, ये किसकी छींक है। रोज रहते हैं ना जिनके साथ, उनका पता चल जाता है। तो आपको पता है कि ये बिजली कड़कने की आवाज है, तो वो अनक्षर श्रुत हो गया आपको, उसमें कोई अक्षर का ज्ञान तो हुआ नहीं। आंटी जब हम ये कहते हैं कि हमें शायुपशमिक सम्यक्त्व है, मतलब हम सम्यक्त्व में मतलब च्युत हो सकते हैं सम्यक्त्व से, तो ऐसे में जो हमारा श्रुत ज्ञान या मति ज्ञान है तो वो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो सकता है ना? बिल्कुल होगा ही, हो सकता है नहीं, होगा ही। निर्मल जी और भी हैं क्या जिज्ञासाएं? 3-4 हैं। तो एक बार ले लें क्या गरिमा उनकी, नहीं तो फिर टाइम हो रहा है। सारिका जी बेगवानी। जय जिनेन्द्र। ये ज्ञान जब उसने साथ में नहीं जाता तो महाविद्या क्षेत्र का ज्ञान क्षायिक कैसे है? नहीं, क्षायिक नहीं कहा। देखिए, ज्ञान साथ में नहीं जाएगा, लेकिन महाविद्या क्षेत्र में अपर्यवसित कहा, क्योंकि वो अनादि अनंत काल से वहां ऐसा कभी नहीं आएगा कि भाई ऐसा हुआ कि अब कोई तीर्थंकर भी नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं, कोई छठा आरा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर सदैव चतुर्थ आरा है, इस दृष्टि से उसे अपर्यवसित कहा गया है। ठीक है, सम्यक श्रुत वहां हमेशा रहेगा। तारा जी धाकड़। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सादी अनादि शांत, ये भेद को समझाइए ना आप। सादी मतलब विथ स्टार्टिंग, शुरुआत के साथ, है ना। आप जब परीक्षा देने लगे जैन तत्व विद्या की, तो आप पहली कक्षा में आए, आपने कुछ स्टार्ट किया ना, तो सादी। और यदि ये परीक्षाएं 9 तक की होके खत्म हो जाती हैं तो शांत हो गए, फिनिश विथ एंड, शांत। अनादि स प्लस अंत, अंत सहित। ओके। अनादि मने अन आदि, जिसकी कोई आदि न हो, जिसकी कोई शुरुआत न हो, वह अनादि है। और अनंत, ये श्रुत ज्ञान में ऐसे कैसे आ रहा है कि शादी है तो मतलब शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत तो श्रुत ज्ञान की हो चुकी है। श्रुत ज्ञान की हुई कहाँ से? सपोज करिए आपने जब पहली कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं तो श्रुत ज्ञान का अध्ययन ही हम कर रहे हैं, तो डेली कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो एक दिन की होगी ना। आपने कोई एक दिन आया होगा जिस दिन आपने शुरुआत की, पहली बार पुस्तक पढ़ी, ऐसा हुआ ना। अच्छा, ठीक है। और अनादि का अंत, अनादि माने जिसका आदि नहीं है, वह अनादि काल से है। ओके, ठीक है। अर्चना जी सोनी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मेरे क्वेश्चन है ना बुक से हैं, तो या तो वो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास के पहले व्हाट्सएप कर दें, उसके बाद हो जाएगा, तब होगा। हाँ, विजय लक्ष्मी जी। जय जिनेन्द्र। ये 14 का ज्ञान क्या होता है? हाँ, किसका? 14 पूर्व का ज्ञान। अच्छा, 14 पूर्व अभी है नहीं हमारे पास। पूर्व बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बड़े, आप सोच ही नहीं सकते हैं उनमें मतलब कितना अधिक ज्ञान था। लेकिन हम ऐसा ही सोचते हैं कि वो लुप्त हैं, हमारे पास है नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान है। अभी जो 32 आगम है उनसे बहुत बहुत अधिक। सारे प्रश्न समाप्त हो गए मंजू जी। हाँ,
तो मैं सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आज ठीक से पीपीटी दिखा नहीं पाई, लैपटॉप पूरा हैंग हो गया था, विंडोज अपडेट ही होते जा रहा है, तो मैं आपको पीपीटी जल्दी से जल्दी भेजने की चेष्टा करूंगी, ठीक है? हमें लगता है विंडोज अपडेट है वो अनादि अनंत है। पता नहीं, होता है कभी-कभी। तो आपका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि मंजू जी। काफी हमें जो लाभ पहुंच रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि। और सबकी पीपीएफ की तरफ से, सारे संभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। फिर जुड़ेंगे अगले मंगलवार। जय जिनेंद्र।